Welcome to my channel. Now I am going to talk about the book of economics code 402 of अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप आने वाले लेक्चर से आगाह रहें। इकोनॉमिक्स कोड 402 की सॉल्व असाइनमेंट इंग्लिश और उर्दू दोनों में मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। What is economics? Economics, the word economics comes from the two Greek words eco means home and nomos means accounts. Economics का लफ्ज़ ग्रीक से निकला है जिसमें eco का मतलब homes और nomos का मतलब accounts है। सबसे पहले हमने जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल नाउ इजीली what they doing about their around, कि लोग ये आसानी से समझ सकें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सेकेंडली, अंडरस्टैंड बेटरली द गवर्नमेंट बिजनेसेस। गवर्नमेंट के कारोबार को अच्छी तरह समझने के लिए इकोनॉमिक्स एक अच्छा किरदार अदा करती है। थर्डली, अंडरस्टैंड द चेंजिंग इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे माहौल में होने वाली तब्दीलियों को अच्छी तरह समझने के लिए भी इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। जिस तरह एक मिसाल देखिए, if we already know that the price of flour increase after a week of 50 rupees, then we already store the stock because we are mentally prepared। मतलब अगर हम ये पहले से जान जाएं कि आटे का प्राइस एक हफ्ते के बाद 50 रुपये बढ़ जाएगा तो हम इसे पहले से इसके स्टॉक को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम पहले से ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएंगे कि आने वाले वक्तों में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन पर आते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माशियात एक समाजी साइंस है जिसका ताल्लुक सामान और खिदमात की पैदावार की तकसीम और इस्तेमाल से है। अब हम ये जानते हैं कि किन वजूहात की बिना पर इकोनॉमिक्स की इब्तिदा हुई। कोज ऑफ रीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, मसलन कोयला, नेचुरल गैस वगैरह, जिनकी वजह से इकोनॉमिक्स की इब्तिदा हुई। सेकेंडली, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। इंसानों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, एक वांट से वो फुलफिल होते हैं तो सेकंड को हम लोग चूज़ करने लग जाते हैं। इसी तरह थर्ड है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि हम रिसोर्सेज को मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम घरों में लाइट्स, बल्ब्स, पंखे वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फाउंडर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया वो आदम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहलाती है। उसके बाद है जॉन मेनार्ड कीनीज, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को किन बेस पर डिफाइन किया गया है, किस किस बेस पर डिफाइन किया गया है। पहला है वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, सेकेंडली वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन, वांटलेस डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन को जिन्होंने सपोर्ट किया, इनमें एडम स्मिथ, जीन बैप्टिस्ट से जीबे से प्रोफेसर फ्रांसिस एमेसा वॉकर, एफ.ए. वॉकर जिन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या किया। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ही इज़ आल्सो नाउन द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे लेवल पर जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो, और इसके अलावा हम लोग इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जिन्हें एडम स्मिथ ने डिस्क्राइब किया था। मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इज आल्सो नाउन एज द वेल्थ ऑफ नेशन, मार्च 1776। 9 मार्च 1776 में मशहूर किताब इकोनॉमिक्स में पर लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहलाती है।
Adam Smith defines as science of natural wealth, economics is the science of wealth. ये तारीफ करते हैं कि माशियात दौलत की साइंस है. हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कि वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, तो इन्होंने क्या कहा है कि माशियात दौलत की साइंस है. उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेसर फ्रांसिस. ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज वेल्थ. माशियात इल्म का एक जिस्म है जो दौलत से मुतल्लिक है. थर्डली, जीन बैप्टिस्ट से इकोनॉमिक्स इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ. माशियात वो साइंस है जो दौलत का मुताला करती है. अब इन जितनों ने भी वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन कही है उन्होंने यही कहा है कि इकोनॉमिक्स हमें वेल्थ के साथ रिलेट करती है. दूसरे नंबर पर आते हैं वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन. वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन को सपोर्ट करने वाले हैं एल्फ्रेड मार्शल, आर्थर सीसिल पीजेस, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडविन केनान, एले, विलियम हेनरी बीवरिज. वेलफेयर्स में जॉब का होना, सोशल सिक्योरिटी वगैरह का होना शामिल है. मतलब कि ये फलाह बहबूद पर मबनी तारीफ है. एल्फ्रेड मार्शल इन्होंने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इन 1890. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ. माशियात जिंदगी के आम कारोबार में बने हुए इंसान का मुतालिया करती है. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटीरियल रिक्वेसिटीज ऑफ वेलबींग. ये इंफरादी और माशी अमल के इस हिस्से के जांच पड़ताल करता है जो फलाह बहबूद के मादी तकाज़ों के हसूल और इस्तेमाल के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ा होता है. आर्थर सीसिल पेग्यू वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक कंजम्पशन, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एट्सेट्रा. माशियत वो मुख्तलिफ माशी तगय्युरात जैसे दौलत, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट और पैदावार के दरमियान एक रिश्ता है. He considered economist is the study of materialism in the economy. जैसे माशियत में मुख्तलिफ सूरत हाल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वगैरह, वो कंसिडर करते हैं कि इकोनॉमिक्स एक माशियत में मादियत का मुतालिया है. तीसरे नंबर पर है स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन. इसको रॉबिन्स और अबा पी लर्नर ने डिस्क्राइब किया था. रॉबिन्स क्या कहते हैं? दिस साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार्स मीन्स वन अल्टरनेटिव यूजेस. साइंस जिसमें इंसानी तर्ज अमल का मुतालिया होता है एज अ रिलेशनशिप जिसका इख्तिताम और कलील के दरमियान ताल्लुक होता है. मतलब कि जिसमें हम लोग अल्टरनेटिव यूजेस मुतबादिल इस्तेमालात करते हैं. यही जो मैंने आप लोगों को पहले मिसाल दी थी कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कई चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन भी इनकी रॉबिन्स यही कहती है कि हम लोग इसमें अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं. चौथे नंबर पर है वांटलेस डेफिनेशन. जेके मेहता इकोनॉमिक्स की तारीफ करते हैं कि as a science which studies human behavior as a means to the ends of wantlessness. as a science यानी कि एक साइंस के तौर पर which studies human behavior जो इंसान की बेराह रवी के खात्मे के एक ज़रिए के तौर पर मुतालिया करती है. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर पसंद आए तो लाइक कर दें. मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इकोनॉमिक्स के आने वाले हर लेक्चर को आप सुन सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें. आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है और स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम इकोनॉमिक्स की इस बुक के तमाम टॉपिक्स को फुलफिल कर सकें. अब मुझे इजाज़त दीजिए. आने वाले लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.